रायवाला का रेलवे स्टेशन। बच्चों, आज नानी माँ की कहानी के पिटारे से हम सुनेंगे एक रोचक और रहस्यमयी कहानी। बच्चों, रायवाला ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच पड़ने वाला छोटा सा एक स्टेशन है। बच्चों, बात सन 1972 यानी कि 1972 की है। तब यही स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश तक जाने का एक रास्ता था। इस रास्ते पर राजाजी नेशनल पार्क है, जहाँ पर आज भी जंगली हाथी और शेर पाए जाते हैं और भी कई जंगली जानवर यहाँ रहते हैं। रात को 8 बजे के बाद बच्चों यहाँ जाना मना है। पता है क्यों? क्योंकि जंगली हाथी, बड़े बड़े दांतों वाले और शेर सड़कों पर आ जाते हैं और कई बार बच्चों और औरतों को जंगल में ले जाकर खा जाते हैं। 1972 की वो रात राज के लिए मानो काल बनकर आई थी। राज अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से ऋषिकेश गर्मियों की छुट्टी में घूमने जा रहा था। उसके दोस्त ट्रेन में उसे जंगली शेर और हाथियों के बारे में सच्ची कहानियां सुना रहे थे, लेकिन राज को इन कहानियों में सब कुछ झूठ दिखाई दे रहा था और वह मन ही मन अपने दोस्तों की हंसी उड़ा रहा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतनी सुंदर जगह पर लोगों के बीच में कोई शेर या हाथी बच्चों और औरतों को कैसे उठाकर ले जा सकते हैं। परंतु वह अपने दोस्तों से कुछ नहीं बोला। रात के करीब 11 बजे हुए थे जब उसके दोस्त खा पीकर सो गए, तो वे कुछ देर के लिए तक तो अपनी जासूसी नावल पढ़ता रहा, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। राज ने सोचा, क्यों नहीं कुछ समय के लिए ट्रेन के दरवाजे पर जाकर बाहर के नजारे का मजा उठाया जाए। उसके मन की आवाज ने उसे ऐसा करने से रोका, पर उसने उस आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। वह एक काली अमावस की रात थी। कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पेड़ पौधे सब काले नजर आ रहे थे, मानो कि कोई दानव जैसे। राज को ठंडी हवा में बहुत मजा आ रहा था। वह पूरी तरह से अनजान और बेखौफ था आने वाले जानलेवा खतरे से। करीबन रात के 11 बजे थे। ट्रेन राजाजी नेशनल पार्क से गुजर रही थी कि ट्रेन में कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से ट्रेन को 10 से 15 मिनट वहां पर उसे रोकना पड़ा। चारों तरफ से रेलवे ऑफिशियल्स अनाउंसमेंट करवाने लगे कि जो भी कोई ट्रेन के दरवाजों पर खड़े या बैठे हैं तुरंत भीतर चले जाएं और गेट्स को अंदर से लॉक कर लें। लेकिन राज ठहरा जिद्दी और मूर्ख लड़का। उसने सरकारी वार्निंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपना फेस बाहर निकालकर देखने लगा कि मैं भी तो देखूं कहां से शेर या हाथी आते हैं। वह अभी सोच ही रहा था कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और एक विशालकाय जानवर उसे ट्रेन से खींचता हुआ जंगल की तरफ ले जाने लगा। वह तो डर के मारे चीखता जा रहा था, पर कोई उसे बचाने नहीं आ पाया। उसके दोस्त अब उसकी चीख सुनकर नींद से जागते हुए बाहर आए। तब तक बच्चों, वह शेर, जी हाँ बच्चों, वो शेर उस जंगल की गहराइयों में उसको ले जा चुका था और शायद उसे मारकर खा भी चुका होगा। और उसके दोस्त उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि पता है क्यों? राज बहुत जिद्दी और दोस्तों की बात नहीं मानने वाला लड़का था। और तो और उसने तो सरकार की वार्निंग को भी अनसुना कर दिया। इसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए बच्चों, हमें अपने बड़ों की और अच्छे दोस्तों की और शुभ चिंतकों की बात हमेशा सुननी चाहिए और माननी चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी हमें शिक्षा भी प्रदान करती है कि जब हम छोटे होते हैं, हमें अकल कम होती है, तो हमें बच्चों अपने बड़ों की और अपने दोस्तों की बात हमेशा सुननी चाहिए। बच्चों, कहानी यही समाप्त होती है। अगली एक रोचक और रहस्यमयी या डरावनी कहानी के लिए दादी और नानी माँ के पिटारे से ये दादी माँ आपको फिर से एक कहानी सुनाने आएगी। कहानी समाप्त। धन्यवाद।